हेलो हाय समस्त को नमस्कार मु भागवत मुर्मू आज भिडियो आम डिस्कसन करवा जनरल स्टडी उपरे जोटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर आई अमीन अक्टोबर 2025 शिफ्ट वन क्वेश्चन टा तो चलतु कौ लेवल रो क्वेश्चन गुड़ा आसूची तो डिस्कसन करवा तो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम आम भी सही लेवल रो प्रिपरेशन हेबा। तो चलतु डेरी नक भिडियोटा को स्टार्ट करदे। फास्ट क्वेश्चन आसीथिला What is the name of the newly formed body establishment in January 2025 to facilitate the pharmaceutical ecosystem in Odisha? आम ओडिशा रे गोटे फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम गोटे कौन एस्टाब्लिशमेंट होती केबे 2025 रे। तो कौन पाए सेटा कराई तार विषय ऑप्शन दे देछि ओडिशा मेडिकल इन्वेंशन बोर्ड, ओडिशा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सेल, फार्मा डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ ओडिशा, ओडिशा इंडस्ट्रियल ग्रोथ अथॉरिटी। तो तार आंसर है जो ओडिशा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट पे 2025 रे एस्टाब्लिशमेंट होइथिला ओडिशा रे। तो कहीं कौन पाए सेटा तार फुल शॉर्ट फॉर्म देखो ओपीडीसी ओडिशा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सेल जोटा को ओपीडीसी आम सर्टर कहते वाज क्रिएटेड टू एक्ट एज डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इट्स प्राइमरी गोल इट्स स्ट्रीमलाइन इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर माने भित्तिभूमि विकास सेटा को स्ट्रक्चर कराई गोटा ओपीडीसी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट द ओडिशा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस पॉलिसी टू मेक स्टेट हब फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर। ओडिशा रे कौन हम ड्रग मैन्युफैक्चर हम माने औषध तैयारी करा जो आमे जो मेडिकल पाए जो आमे मेडिसिन गोटा बाहर आणुछंती बाहर आसुची कोठी हम ओडिशा को आसुची ओडिशा को आसुची एबे से कौन करो ओडिशा निजे तार ड्रग्स बनैबो माँ मेडिसिन बनैबो कि ओडिशा निजे मेडिसिन बनैबो बुझिपारलो से ओपीडीसी केबे एस्टाब्लिशमेंट है 2025 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द वर्ड वेद इज डेराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट विद माने वेद वर्डटा जानते जे संस्कृत रो आसी व्हाट डज दिस रूट मीन। तो से वेद रो मीन टा कौन अच्छी टू राइट टू नो टू सिंग टू रूल तार आंसर है टू नो वेदर आम कौन जाना कथा लिखाई थाए केमती तो जाना टू नो द टर्म वेद लिटराली ट्रांसलेट टू नॉलेज कौन वेद कौन नॉलेज कह जाता इट्स कम फ्रॉम द रूट वेद सिग्निफाई एक्ट ऑफ नोइंग और प्रेसिविंग माने तार विषय जाना से जाना विषय कौन वेद आमको देउथिला सब किसी नॉलेज देउथिला। दिस इज सेटा माने एबे नुहे सेटा एनसेंट इंडियन माने पूर्व जो हिस्ट्रिकल जो देखा से समय दिस इज व्हाई द वेद कंसीडर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली नॉलेज इन एनसेंट इंडियन ट्रेडिशन। एटा कौन होता जिते बड़े पुरातन माने सॉरी हाँ जो माने इंडियन एनसेंट माने जो हिस्ट्रिकल पूर्व काल कौन होता कि सेते बड़े वेद आमको एमती दौला कि गोटे ईश्वर सहित बा जो भगवान सहित माने आध्यात्मिकता आमर सहित पूरा जड़ित होता से टाइप रो आमको किए नॉलेज दौला वेद रू आम शिखा पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिवा द इंडो गांगोटिक plains are woods in which region reaching a maximum width of about 500 km। गैंगोटिक प्लेन माने कौन गैंगोटिक प्लेन माने कौन गैंगीय समतल भूमि जोटा आम कहटा विड्स इन व्हिच रीजन माने को रीजन को जाए रिचिंग द मैक्सिमम तार वेट के 500 किलोमीटर विड्स आड़ को। तो ये आंसर कौन हम सेंट्रल इंडिया ईस्ट इंडिया साउथ इंडिया वेस्ट इंडिया को जाए किए गैंगोटिक प्लेन जाए वेस्ट इंडिया माने पंजाब को पड़े आस पंजाब लोकेशन जो जगार अच्छी इंडिया मैप रे वेस्ट इंडिया हूँ से जगह गुड़ा
ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ। ଗାଙ୍ଗୋଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗାଙ୍ଗୋଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗାଙ୍ଗୋଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି? ସିନ୍ଧୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଗଙ୍ଗା ଅଛି। ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଏଇ ନଦୀ ଯୋଗୁରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗାଙ୍ଗୋଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବନାହେଇଛି। ତାଙ୍କ ରିଭର୍ ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ରିଭର୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଙ୍ଗୋଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି ବା ସେଟାକୁ ଗାଙ୍ଗୀୟ ସମତଳ ଭୂମି କହିଛନ୍ତି ଆମେ। ସେଟା ପାଖାପାଖି କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି? ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 2400 କିଲୋମିଟର ଅଛି। କୋଉଟା? ଗାଙ୍ଗୋଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ର ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଅଛି। ତ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖିଲେ, ୱେଷ୍ଟ ରିଜନକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ରିଜନ ବା ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ? ପଞ୍ଜାବ ଅଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ପଞ୍ଜାବରେ? 500 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା କେଉଁପଟେ? ବାକି ରହିଲା ଇଷ୍ଟ ରିଜନକୁ ଦେଖିବା। ଇଷ୍ଟ ରିଜନ କେଉଁପଟେ ରହିଲା? ଯେଉଁପଟେ ଆସାମ, ମ୍ୟାପ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆସାମ ଯେଉଁପଟେ ଅଛି, ଆସାମର ଯେଉଁ 7 ସିଷ୍ଟର ସାଇଡ଼୍ ପାଖକୁ, ସିକିମ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଉପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ର ସିକିମ୍, ଆସାମ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ 7 ସିଷ୍ଟର ସାଇଡ଼୍କୁ, ସେପଟେ ଇଷ୍ଟ ରିଜନକୁ ପଡ଼ିଲା। ଇଷ୍ଟ ରିଜନରେ ସେପଟେ ଆସାମ ଅଛି। ଆସାମର ପାଖାପାଖି କେତେ ଅଛି? 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର କିଏ ଅଛି? ଗାଙ୍ଗୋଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମିଡ଼ିଲ୍। ୱେଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଇଷ୍ଟ କହିଲେ, ଏବେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଅଛି। କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି? ପଞ୍ଜାବର ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ମିଡ଼ିଲ୍ ରହିଛି, ଏପଟେ ଇଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟ ରହିଛି। ମିଡ଼ିଲ୍ରେ କ'ଣ ରହିଲା? ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଆମର ରହିଲା ବିହାର, ୟୁପି ରହିଲା। ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା? ବିହାର ଆଉ ୟୁପି ରହିଲା ମିଡ଼ିଲ୍ରେ। ଏଟା ପାଖାପାଖି କେତେ ହେବ? 200ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ଆସାମରେ 90 to 100 କିଲୋମିଟର। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ଗାଙ୍ଗୋଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 24 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। According to Directorate of Economic and Statistics, Government of Odisha, which sector accounted for the largest share of the state economy in 2024-25? କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ଅଧିକ ସେୟାର କରାହେଇଛି? ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର, ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର, ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର, ନା ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ସେୟାର କରାହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର ଅନଲାଇକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ହୁଇଚ୍ ଇଜ dominated service, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ହେଭିଲି ଡ୍ରିଭେନ୍ ବାଇ ଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯେତିକି ମାଇନିଂ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଆମର ମାଇନିଂ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାନେ ହେଭିଲି, ମାନେ ଏତେ ଗ୍ରୋ ହେଇକି ଯାଉଛି ଇକୋନୋମିକଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଆଇରନ୍ ହଉ କି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ହଉ କି କୋଲ୍ ହଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ତ ଆମର ମାଇନିଂ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି? ଇକୋନୋମିକ୍। ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଇକୋନୋମିକ୍ଟା ଆମର ଅଧିକ ସେୟାର ଆସୁଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ସେୟାର ଆସୁଛି। ଫର୍ ଦ 2024-25 ପିରିୟଡ଼ରେ the industry sector contribute the highest percentage of gross state value added GSV। ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି ଗ୍ରସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ଼। ମାନେ GSVର ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର। ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାଇନିଂର କେତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି କି କେତେ ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, ସେଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି GSV ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ର। ତ ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ହାଏଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା ମାଇନିଂରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍
ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNRGA कोटा गोटे तार ऑब्जेक्टिव नुह कि MGNRGA रे जाऊनी ऑप्शन दे देछि एनहांसिंग livelihood security in rural area, providing 100 days of wage employment to every rural household, ensuring sustainable development to combat deforestation and soil erosion, providing direct financial aid to unemployment youth urban area. तो आंसर हो डी हो आंसर हो डी एटी कौन कहे प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉय यूथ अर्बान एरिया माने जो ग्रामांचल एरिया रे अनएम्प्लॉय मानु कौन काम देव किए देव MGNRGA एटा काम देव तार केते दिन 100 दिन काम देव एटी दे प्रोवाइडिंग 100 डेज बाकी रूरल हाउस होल्ड लिखी तो ए ऑप्शनटा भूल हो बाकी MGNRGA रे 100 दिन काम मिले एबे MGNRGA टा कौन चेंज हो जाए MGNRGA बदल सेटा हमरो नुआ नेम कराई मोदी सरकार ना दे देछि पार्लियामेंट तक पास करके सेटा न्यू कराई MGNRGA बदल रे एटा कोन VB लिखे BV ग्राम जी हाइपेन ग्राम जी मोटा स्मॉल रे लिखि दी सब कैपिटल रे हो भी रे कोन हो भी रे हो विकसित भारत भी रे कोन विकसित भारत हो जी रे कोन हो ग्राम जी रे कोन हो ग्रामीण आर रे कोन रोजगार ग्रामीण रोजगार ए रे कोन हो आजीविक मिशन गारंटी ए रे कोन हो आजीविक एम रे कोन हो मिशन लास्ट जी रहिला जी होची गारंटी तार शॉर्ट फॉर्म टा मन रखंतु फुल फॉर्म ऑटोमेटिक हे जो शॉर्ट फॉर्म आथर कहि दोछि VB GRAM G तार फुल MGNRGA बदल रे एबे MGNRGA नाही एटा नाही ता बदल एटा आसी VB ग्राम जी एटा को चेंज कर दैछंती एठी केते MGNRGA रे 100 डेज काम मिलुतला एठी 125 डेज काम मिलिबो को मानकर अनएम्प्लॉय इन रूरल एरिया रनको काम मिलिबो ता MGNRGA बदल रे आ एबे 2026-27 पाई केते बजट रखाई छी 95,692 करोड़ 95,692 करोड़ रो बजट रखाई छी कोटा को ईयर पाई 2026-27 ईयर पाई 26 क्वेश्चन को जीवा तो ओडिशा मनी लेंडर एक्ट स्पेशली डिजाइन lower the rate of interest charges by money lender was passed in which of the following year को ईयर रे तांकर पास करा है छे जे lower the rate of interest money lender माने कोन तारा rate of interest कम करा जाय बोली चार्ज को कम करा जाय को ईयर पास करा है छे सेटा 1939 1930 1928 1948 तो आंसर है जो ऑप्शन 1 1939 रे 1939 रे कौन है कि एठी ओडिशा मनी लेंडर एक्ट 1939 वाज एनाक्टेड माने लागू है केते जून 30 रु लागू है 1939 एठी कौन होथे regulated money lending transition and grant relief to develop the province of Odisha तो मनी लेंडर माने कौन जो माने कौन पैसा दियंती माने मनी पैसा दियंती कहा को दियंती जो माने लोन रे नियंती पैसा डिवोटर्स मान को जाए मनी लेंडर माने जे पैसा दिए और डिवोटर माने जे पैसा निए केते इंटरेस्ट तांकर गोटे दियंती
ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପର୍ ଆନମ୍ କି କ'ଣ ସେମିତି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଧିକ ଥିଲା। ତ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟାକୁ ମାନେ ଫିକ୍ସ ମାନେ ପାଖାପାଖି ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମନି ଲଣ୍ଡର ଆକ୍ଟ 1939ରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ରୁଲ୍ କରାଗଲା କି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଫିକ୍ସ ରହିବ, କ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରହିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ସୀମିତ ରହିବ। ଆଉ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ମନି ଲେଣ୍ଡିଂ ମାନେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1939ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। क्वेश्चन नंबर 27 at the 2025 Asian Athlete Championship which of the following country top the medal tally? को कंट्री मेडल अधिक नहीं को गेम रो 25 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप? वेरियन साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया। तो आंसर है जो चाइना। at the 26th Asian Athletic Championship held in गुमी साउथ कोरिया होता कौटी होता साउथ कोरिया होता ये गेम इन मे 2025 होता कौटी साउथ कोरिया गुमी जगह होता एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप होता। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना टॉप द मेडल टेबल रे को माने टॉप थे चाइना माने टॉप थे टोटाल ऑफ 32 मेडल पाई को माने चाइना माने 32 मेडल जीति थे इनक्लूडिंग 19 गोल्ड जीति थे 9 सिल्वर एंड 4 ब्रोंज जीति थे। इंडिया केते फिनिश करला सेकंड प्लेस इंडिया थिला जोटा के 24 मेडल थिला 8 थिला गोल्ड 10 थिला सिल्वर 6 थिला ब्रोंज मार्किंग इट्स बेस्ट फिनिश सिंस 2017 एटा गोटे मार्क करा कि बेस्ट फिनिश कोड 2017 रु थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 28 which of the following article of the Indian Constitution deal with the duty of chief minister with respect to furnishing a information of governor? को आर्टिकल रे डील करा है कि ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 167 आर्टिकल 165 आर्टिकल 155 आर्टिकल 187? तो आंसर है जो आर्टिकल 167 ऑप्शन ए आर्टिकल 167 ये कौन कही आर्टिकल 167 डिफाइन एज द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवर्ड द गवर्नर दिस ड्यूटी इंक्लूडिंग communicating all decision of council of minister related state administrative and legislative proposal। एठी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रो कौन तार गोटे कम्युनिकेटिंग डिसीजन ऑल डिसीजन रहबो जोता कि काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड मिनिस्ट्री रिलेटेड रे तार ऑल डिसीजन रहबो टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल। एठी कोन लेजिस्लेटिव प्रपोजल माने कोन जोटा आम विधानसभा जो योजना जो चिट्ठी बिल पास करछन्ती सेटा हम कौन लेजिस्लेटिव प्रपोजल रे किए चीफ मिनिस्टर रो कौन ड्यूटी तार रहबो as well as furnishing a specific information the governor may be call for। जो हमर बिल पास करा होची लेजिस्लेटिव प्रपोजल रे से गोडा से चीफ मिनिस्टर रो ड्यूटीटा आर्टिकल 167 रे अच्छी डील करछे एतिक मन रख देथिबा। क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर parliament to legislate with respect to a matter in the state list national interest। पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटिव माने कौन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटिव कौन पार्लियामेंट संसद लेजिस्लेटिव माने कौन आईन तैयार कर संसद रे आईन तैयार करबा को कॉन्स्टिट्यूशन रे को आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि मैटर इन दी को मैटर अछि लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट माने कौन नेशनल इंटरेस्ट मतलब मैथ रो इंटरेस्ट कथा बुझिबुनी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नै नेशनल इंटरेस्ट माने कंट्री रो कौन कंट्री रो वेलफेयर जमती कंट्री आम मंगल जमती सुरक्षा उन्नति से उपरे
मैटरटा रहिबो मैटर इन द स्टेट लिस्ट नेशनल इंटरेस्ट माने से ऊपर माने देशर मंगल सुरक्षा उन्नति से टाइप जिनस को पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट संसद रे कोन आईन तैयार करा जीवो को आर्टिकल रे अच्छी क्वेश्चन आर्टिकल 250 आर्टिकल 249 आर्टिकल 251 आर्टिकल 248 तार आंसर केते हिजो आर्टिकल 249 एटे देखो पार्लियामेंट टू मेक लॉ सब्जेक्ट लिस्ट द स्टेट list if the Rajya Sabha pass resolution declaring the necessary the national interest की राज्य सभा डिक्लेयर करो this resolution is supported by the at least 2/3 एटी गोटे जिते गोटे राज्य सभा जो पास करा जिवो सेते गोटे केते मेंबर वोटिंग करे आवश्यक 1/3 1 ରୁ 30 पीपुल सपोर्ट करिया दरकार जे एई मंदर गोटे रूल गोटे आमे तैयारी करले गोटे नियम गोटे बनैले सेठी 1/3 लोक जदि सेठी सहमत हेबेनी से रूलटा पास हो पारिबनी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू द 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे ओडिशा पॉवर्टी रेट ड्यूरिंग 2022-23 वाज एस्टिमेट एट केते केते परसेंट कहिछि 11.07 25.05 4.09% 15.38% तो तार आंसर केते हे जो आंसर केते हे जो आंसर हे जो 11.07%. The Odisha Economy Survey 2023-24 report that poverty rate of 22-23 was estimated at 11.07%. This is reflected steady decline from previous year, with millions of people being lifted out of the sustainable welfare invention. एटी आमर एटा थिला 2022-23 रो एस्टिमेट थिला आमे वर्तमान रे केते अछि आमर ओडिसा रो इकोनॉमिक सर्वे ये अनुसार पॉवर्टी केते अछि ओडिसा रो पॉवर्टी रेट केते अछि ओडिसा रो पॉवर्टी रेट अछि 15.68% अछि पॉवर्टी रेट ओडिसा रो 15.68% अछि आ जोटा कि लोएस्ट पॉवर्टी रेट कोठी अछि लोएस्ट पॉवर्टी रेट कोठी अछि पुरी रे अछि को पुरी डिस्ट्रिक्ट रे अछि आ हाईएस्ट कोठी अछि हाईएस्ट पॉवर्टी रेट कोठी अछि मालकानगिरी रे अछि मालकानगिरी पॉवर्टी रेट माने बुझी परछन त पॉवर्टी रेट माने दरिद्र केते दरिद्र अछंती पुरी रे लोएस्ट अछि आमर दरिद्र वर्तमान केते अछि 15.68% 22-23 थिला 11.07 थिला आ हाईएस्ट कोटी दरिद्र अछंती मालकानगिरी अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 31 कोन कहछि The Green Revolution in India was initially focused on increasing the production of which of the following crops? The Green Revolution in India माने फोकस करे जे को प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को इंक्रीजिंग करा जेबो ऑप्शन दे दै छी पोल्स एंड ऑयल सीड 2 नंबर दे छी व्हीट एंड राइस 3 नंबर दे छी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 4 नंबर दे छी सुगर केन एंड कॉटन तो तार आंसर हे जो व्हीट एंड राइस जोटा को ऑप्शन 2 रे अछि एठी कोन कहै छी initiated in the 1960s the Green Revolution transformed India into food self-sufficiency. It primarily target the production of wheat and rice. कोटार अधिक टार्गेट करा है wheat और rice through the introducing high yielding variety HYV high yielding variety seeds. आमे जो हाइब्रिड सीड गुटा जो आनुछंती माने कम परिमाण रे अधिक अमर देबो बा यील्ड करबो अधिक सफलता आमे कम बिहन रे अधिक उत्पादन करि पारा प्रोडक्शन करि पारा तो सेटा को HYV सीड को बना है जोटा कि व्हीट और राइस पे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 32 Which milestone satellite did India launch in January 2025
to enhance its navigation with the Indian constellation positioning system NVLC navigation with Indian constellation positioning system which milestone satellite India launch କରିଛି କେତେରେ 2025 ମସିହାରେ RACAT A1A NVS 02 INS 83C GS 831 तो आंसर है जो NVS 02 NVS 02 is a part of second generation series of satellite एटा गोटे कौन सेकेंड जेनेरेशन सीरीज ऑफ सैटेलाइट फॉर इंडिया रीजनल नेविगेशन सिस्टम बा NVLC दिस सैटेलाइट आर डिजाइन प्रोवाइड मोर एक्यूरेट पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्वर अक्रॉस द इंडिया एंड मेनलैंड एंड द सराउंडिंग रीजन एटा कौन ए जो NVLC कौन सी पूरा एक्यूरेट पोजिशन देखेब गोटे GPS टाइप रो से एक्यूरेट पोजिशन देखेब टाइम देखी पार आम इंडिया भितर जो इंडिया भितर इंडिया बाहर को भी जापर इंडिया बाहर को पखापाखि 1500 किलोमीटर बाहर को जापर आम बॉर्डर इंडिया बाहर को एति 1500 किलोमीटर पखापाखि बाहर को से फोकस माने दे पार जे एक्यूरेट लोकेशन रो तार पोजिशन टाइम को दे पार को इटा गोटे सैटेलाइट NVS 02 NVS 02 बा एटा NVLC जोटा शॉर्ट फॉर्म को जो ओटा जनवरी 25 रे लॉन्च करछि कि इंडिया लॉन्च करछि आ एटा को गुडा यूज हुए एगुडा हम यूज करवा जो व्हीकल ट्रैकिंग हम जो गाड़ी गुडा ट्रैक करि परबा और जो फिशिंग हम समुद्र भितर डीप समुद्र हम फिशिंग करे पे जो भितर को जाय छथि सेटा को ट्रैक करि पारा केते भितर अछथि क्वेश्चन को जबा क्वेश्चन नंबर 33 Which of the following pollutant is linked to both climate change and sustainable development challenge को गोटे pollutant अच्छी जोटा कि climate change करुच्चे और sustainable development challenge करुच्चे कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन नियन ऑक्सीजन तो आंसर है जो तारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन करुच्चे कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर सी कौन करुच्चे कार्बन डाइऑक्साइड से गोटे ग्रीन हाउस गैसटा से कौन एटमॉस्फेयर कौन करुच्ची जिते यूवी रे सन रो यूवी रे आसुची सी तार हीट को ट्रैप करुच्ची जाल रे अटकाउची जोटा कि आम पाखक को कौन कम अमाउंट रो हीट आसुची आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग को से लीड करुच्ची रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज ए सेंट्रल गोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे कौन अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड सेटा इमोशन हो जाउची इमिशन हो जाउची तो रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज रिक्वायर बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एटा को बैलेंस करिया पे कोन इंडस्ट्रियल ग्रोथ होची एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हम जते बड़े इंडस्ट्रियल गुडा रे यूज करूछंती जो निया फे जोड़े के हम जो गोटे काम करूछंती इंडस्ट्रियल सेठी कोन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होची आ अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हे गले हमको प्रॉब्लम आ ये भी पुणी कोन ग्रीन हाउस गैस पा ये गोटे उपयुक्त काम करूची तो ये कौन है से सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आउ क्लाइमेट चेंज भी किए करुच्ची कार्बन डाइऑक्साइड करुच्ची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 34 एटी कौन क्वेश्चन पचारछि इन मे 2025 द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विन वैष्णव तो नाटा मन रखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोटा इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो किए श्री अश्विन वैष्णव अनाउंस सेवरल की इनिशिएटिव एट द इंडिया AI मेकर AI इन इंडिया मेक AI वर्क फॉर इंडिया इवेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI रो फुल फॉर्म कौन व्हिच इज कॉमनली यूज न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर यूज करा AI रो फुल फॉर्म जानि आजिकल AI तो समस्त जानी AI रो फोटो एडिट होची मोदी को भी डांसिंग करा होची मोहन माझी को भी नचा होची AI द्वारा तो AI रो फुल फॉर्म कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जोटा कि AI रो यूज बहुत मात्रा अच्छे आजिकल
AI stand for artificial intelligence. It refers to develop computer system capability. Computer system रे ଗୋଟେ develop କରାଯାଇଛି performing tasks that typically require human intelligence. ପୁରା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା କାମ କରିବ କିଏ? AI ଟାସ୍କ ସେଗୁଡ଼ା କରିବ such as visual perception, speech recognize and decision making. ସ୍ପିଚ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଛି, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ AI ସବୁ କିଛି କରିଦେଉଛି। ଖାଲି କ'ଣ ଖାଲି ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ AI ଆପେ ଆପେ ସେ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35। Which of the following best describe the climate of Indian desert? Indian desert ର best describe the climate. Indian desert ର climate କୋଉ ଭଳିଆ ରହିବ? ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍। ସବ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ସବ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଲୋ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଯେମିତି ଆମର ଶୀତ ଦିନ ହେଉଛି ଲୋ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ସେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କ'ଣ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆମର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କ'ଣ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ୍ ଥିବାର କ'ଣ ଶୀତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେଟା କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଲୋ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କହିବା। ଆଉ ହାଇ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ହାଇ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ ଅଧିକ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହୁଏ? ଗୁଳୁଗୁଳି ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଗୁଳୁଗୁଳି ଦେହରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଏଟା ହାଇ, ଏଟା ଲୋ, ତା ମଝିରେ କିଏ ରହିଲା? ମଡରେଟ୍, ମିଡଲ୍, ସେଟା ହେଉଛି ସବ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କହିବା ଆମେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟର ଇଏ କି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେଜର୍ଟର କି, ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେଜର୍ଟର ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍, ଏଟା ବି ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ହେଇଛି ଏରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଲୋ ଭେଜିଟେସନ୍। ଏରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଲୋ ଭେଜିଟେସନ୍ ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଏରିଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶୁଷ୍କ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କତା ରହିବା, ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଥିରେ ଯେମିତି ଆମର ମାଟି ଯେଉଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ଏରିଡ୍ କହିବା। ଲୋ ଭେଜିଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ା କମ୍, ଗଛପତ୍ର କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଛପତ୍ର କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଆଉ ଡେଜର୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କାକ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ନାଗଫେଣି ନା କ'ଣ, ଆଉ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଲୋ ଭେଜିଟେସନ୍। ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମନସୁନ୍ କ'ଣ? ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମନସୁନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁ କହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳଭାଗରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାଣି ବୋହିକି ଆଣୁଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପବନ ବୋହିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେଉଁଠି? ଜଳଭାଗରୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଭାରି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଜୁନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସେପଟେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଭାରି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମନସୁନ୍ କହିବା। ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଡେଜର୍ଟରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏନି, ଏଇଟା ଖାସ୍ କି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ କହୁଛି ଟ୍ରପିକାଲ୍ ମନସୁନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36। In which of the following Congress session was Subhash Chandra Bose elected as the president of Congress? କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ପଚାରିଛି? ଆହ୍ଲାବାଦ ସିଜିନ୍, ଲାହୋର ସିଜିନ୍, ହରିପୁର ସିଜିନ୍, ସୁରାଟ ସିଜିନ୍। ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହରିପୁରା ସିଜିନ୍ରେ କିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ସିଜିନ୍ରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆହ୍ଲାବାଦ ସିଜିନ୍ରେ କିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ? ଆହ୍ଲାବାଦ ସିଜିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ, ଆହ୍ଲାବାଦ ସିଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 88ରେ ହେଇଥିଲା। 1888ରେ କିଏ ଯେ? ଜର୍ଜ ୟୁଲୋ ଜର୍ଜ ୟୁଲୋ ଇଏ ଜଣେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ କେଉଁଠି? ଆହ୍ଲାବାଦ ସିଜିନ୍ରେ 1880ରେ।
आउ गोटे केते थिला 1892 रे सेही इलाहाबाद रे 1892 रे किए थिला 1892 रे थिला डब्ल्यूसी बानार्जी नाटा शुणिथिबे उमेश चंद्र बानार्जी बा डब्ल्यूसी बानार्जी नाटा शुणिथिबे तार ये गोटे कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट कांग्रेस सीजन रो माने प्रेसिडेंट माने गोटे गोटे थिले सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड आज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एमाने भी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1890 रे गोटे इलाहाबाद सीजन रे 1890 रे कहले आ गोटे थिला इलाहाबाद सीजन रो आ गोटे थिला जोटा कि 1910 रे थिला 1910 रे थिला 1910 रे किए थिला सर विलियम वेडवेडरन सर विलियम वेडवेडर थिले तो एगुड़ा एते क्वेश्चन आसीबनी नेक्स्ट लाहौर रे किए थिला एटा गोटे इंपोर्टेंट लाहौर रे किए थिले लाहौर थिले जवाहरलाल नेहरू नाटा पूरा शुणिथिबे जवाहरलाल नेहरू थिले लाहौर रे कौन इलेक्शन हेतिले प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कांग्रेस सीजन रे किए लाहौर रे किए थिले जवाहरलाल नेहरू थिले केते मसरे 1929 रे थिले जवाहरलाल नेहरू आ हरिपुरा सीजन रे मु कहली हरिपुरा सीजन रे किए सुभाष चंद्र बोस थिले 1938 रे थिले पॉपुलर लीडर पोस्ट द रेडिकल रेसिडेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल अगेंस्ट रे किए थिले सी आइडियोलॉजी डिफरेंस विथ महात्मा गांधी सहित तार आइडियोलॉजी डिफरेंट थिला आ सुराट सीजन रे किए थिला सुराट सीजन रे थिला सुराट सीजन बड़को कौन होता जो कांग्रेस तो तार सीजन टा कौन दुई भाग रे विभक्त हो जाइतिला सेते बड़को मॉडरेट गोटे थिला आ गोटे थिला एक्सट्रीमिस्ट थिला जोटा कि कौन कहता एटा को नरमपंथी एटा को चरमपंथी कहता नरमपंथी रे रास बिहारी घोष थिला आ एक्सट्रीम एटा जो एक्सट्रीमिस्ट रे किए थिला चरमपंथी एटा कौन चरमपंथी कहता चरमपंथी कहला चरमपंथी रे किए लाल लाजपत राय एटी थिला लाल राजपत राय एक्सट्रीम रे तबे सेतबे कांग्रेस 2 पार्ट हेतिला सेमर तो एक्सट्रीम रे किए थिला एक्सट्रीम थिला लाल लाजपत राय बा गंगाधर तिलक जो थिला बाल गंगाधर तिलक थिला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट नॉन इंडिया मेंबर ऑफ इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पूना इन 1916 and play a significant role in establishment the Women's India Association WIA in 1917 serving as the editor of its journal स्त्री धर्म को गोटे लीडर थिला जोटा कि नॉन इंडियन मेंबर थिला से गोटे इंडियन लोक नथिला नॉन मेंबर इंडियन माने इंडियन लोक नथिला इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पुणे ही प्ले सिग्निफिकेंट रोल एस्टाब्लिशमेंट वुमेन इंडियन एसोसिएशन गोटे एस्टाब्लिशमेंट करथिले तो ऑप्शन अछि कमला देवी चट्टोपाध्याय आनी बसंत मार्केट कोजिन सरोजिनी नायडू तो आंसर है जो मार्केट कोजिन थिला सी गोटे आम इंडिया लोक नथिला ही एज एन इरिस इंडिया से गोटे इरिस रो एजुकेशन एंड सग्राजिस्ट माने कौन सग्राजिस्ट माने कौन जी ये गोटे ए टाइप लोक थिले मार्केट कोजिन ए टाइप लोक थिले जी कि से तब आगे कौन होता झील ये गोटे झील लोकटा आगे झील मान कौन कहला भोट देवार अधिकार नथिला भोट देवार अधिकार नथिला से कौन होता ये जेहेतु एजुकेटेड बहुत एजुकेटेड थिले कि मार्केट कोजिन ये गोटे बहुत एजुकेटेड थिले तो सेते सी कौन से गुड़ा भल से जानी भोट देवार अधिकार केमती से भल से जानी कि मार्केट कोजिन जानी आउ शांतिपूर्ण से आंदोलन करिकी से गोटे माने हासिल करथिले भोट देवार अधिकार गोटे जीति नहीं जाइथिले कि मार्केट कोजिन से समय
ମେମ୍ବର ଦି ସେନେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି SNDT କୁହାଉଥିଲା। ସେନେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସେନେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭିତ୍ତିର, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭଳିଆ ଆମେ କହିବା। ଶିକ୍ଷାଗତ ନୀତିର କିଏ ଅଧିକ ଜଣା ଅଛି? ମାର୍ଗାରେଟ୍ କୋଜେନ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ମନେକର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସେନେଟ୍ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆର ସେନେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା। ଇଣ୍ଡିଆର ସେନେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା। ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ବନା ହେଉଛି, ରୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବ। ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେନେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେନେଟ୍ କିଏ ଥିଲେ? ମାର୍ଗାରେଟ୍ କୋଜେନ୍ ହେଲା। ଇନ୍ 1907 along with ଆନି ବେସନ୍ତ। ଆନି ବେସନ୍ତ ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା? ଆନି ବେସନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର, ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଓମେନ୍ର। ଗୋଟେ ଓମେନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା କିଏ? ଆନି ବେସନ୍ତ। ତା ସହିତ ଆଣ୍ଡ ଦର୍ଦୀ ଜିନ ରାଜା ଦାସ, ସି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଓମେନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଓମେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, WIA, was primarily force behind the journal ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ, which advocate of women's right and education ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆନି ବେସନ୍ତ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ଥିଲେ। ଇଏ ବି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଟା, ବ୍ରିଟିଶ ଝିଅଟା। ଇଏ ପୁଣି ଆମ କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। କାହାକୁ? ବ୍ରିଟିଶ। ପୁଣି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38। ସାଙ୍ଗାମ ଲିଟରେଚର ଇଜ୍ ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟଲି ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ସାଙ୍ଗାମ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ପାଲି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ। ତାର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ତାମିଲ। ସାଙ୍ଗାମ ଲିଟରେଚର ରିଫର୍ସ ଟୁ ଇୟର୍ଲିଷ୍ଟ ନ ବଡି ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଟରେଚର। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଟରେଚରକୁ ଆମେ କ'ଣ ତାମିଲ କହୁଛୁ। କମ୍ପୋଜ ବିଟୱିନ୍, କେବେ କମ୍ପୋଜ ହେଇଯାଇଛି? 300 BCE and 300 CE। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ଓଲ୍ଡ ତାମିଲ। ଏଟା ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ତାମିଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। and consist of poem organized into various anthology like ଇଟୁ ଥୋଗାଇ ନା କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ତାମିଲ ୱାର୍ଡ଼ର। ଇଟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଇଟୁ ମାନେ ହେଉଛି 8, ETTU, ଇଟୁ ହେଉଛି 8। ଥୋଗାଇର ମିନିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ ବା ସଂକଳ୍ପ। 8 ଏଟା ସଂଗ୍ରହ ବା ସଂକଳ୍ପ ମାନେ 8ଟି ସାହିତ୍ୟିକ ସଂଗ୍ରହ ବା ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଆମେ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପଟୁ, PTTU। ପଟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି 10ଟି ଗୀତିକା। ଏହାର ମିନିଂ ହେଉଛି 10ଟି ଗୀତିକା ବା ଏଟା 10ଟି ଦୀର୍ଘ କବିତା ଆମେ କହିପାରିବା। ଦୀର୍ଘ କବିତା ବା ବହି ରହିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପଟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। Which of the following is the first state to adopt the 3-tier ରାଜ୍ୟସଭା ସିଷ୍ଟମ? କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା 3-tier ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? 3-tier ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ୱାଜ୍ ଦି ପିଓନିୟର ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦି ସିଷ୍ଟମ ହୁଇଚ୍ ଇନଗୁରେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ PM ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କିଏ ଇନଗୁରେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? PM ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଅନ୍ October 2, 1959ରେ। ଇଟ୍ ଫଲୋ ଦି 3-tier ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। କେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜରେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଟା ପୁରା ତଳେ ରହୁଥିଲା। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଳେ, ତାପରେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲକୁ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ବ୍ଲକ ଲେବୁଲର। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାପରେ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। Which license did Starlink receive from the India government in June 2025?
टू ऑफर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस एंड कौन को लाइसेंस डिड स्टारलिंक रिसीव फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इन जून 2025 रे ऑफर कराई सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस यार दे देछि GMPCS जोटा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिटी बा सैटेलाइट तो आंसर हो यहाँ और यहाँ अलग अलग स्पेस कमर्शियल लाइसेंस इंटरनेट प्रोवाइड बाय सैटेलाइट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एगुड़ा भूल तो आंसर एटा ठीक हम ये कौन अच्छे तार सर्ट फॉर्म एटा GMPCS जी रे कौन हम ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सेटा आम कौन GMPCS कहते GMPCS license is regulatory requirement for company like Starlink, OneWeb to provide satellite based internet service in India. Starlink ଆଉ OneWeb ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି इंटरनेट प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सैटेलाइट द्वारा कौन इंटरनेट प्रोवाइड सर्विस करे कौटे इंडिया तो एटा को आने पे निहाती लाइसेंस जरूरत हुए माने GMPC रो लाइसेंस बाध्यतामूलक थाए बाध्यतामूलक लाइसेंस थाए आम यही सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट केमती प्रोवाइड करवा जो जगार मन कर जो जगार कौन नेटवर्क माने दे माने पहुँची पार न सपोज आम डीप सी को जीवा डीप सी रे कौन हुए कि डीप सी इंटरनेट कनेक्शन ठीक से मिले ना पहाड़िया अंचल जीवा पहाड़िया अंचल से कौन इंटरनेट पाएनि से कौन हुए से जगह कौन हुए से जगह सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट कनेक्शन दिया सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट कनेक्शन दिया जोटा कि डायरेक्ट इंटरनेट बा कॉलिंग करि परिबे आम कंट्री माने केतेटा अच्छी सैटेलाइट जोगुड़ा कि माने लाइसेंस कंपनी गुड़ा अच्छी स्टारलिंक गोटे अच्छी OneWeb अच्छी आ गोटे जियो सैटेलाइट गोटे अच्छी जियो सैटेलाइट अच्छी एगुड़ा अच्छी कौन लाइसेंस कंपनी गुड़ा आ लाइसेंस रो वैलिडिटी केते रही था एगुड़ा लाइसेंस रो वैलिडिटी थाए 20 इयर्स थाए 20 इयर्स पर पुणी से लाइसेंस करा आउ एंट्री फीटा केते पड़े थोड़े एंट्री कले एंट्री फीटा पड़े 1 करोड़ पड़े केते 1 करोड़ पड़े को सैटेलाइट गुडार तो आई होप जनरल स्टडी ऊपर मु पूरा कंप्लीट कर देछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा कि RI ओमेन रो तो वीडियो भल लगी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आउ जहाँ भी डाउट लगे कमेंट रे लिखे ये जिनस डाउट लगा कि ये जिनस भूल अच्छी से आम करेक्शन करने तो थैंक यू।